जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ के वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार 3 मई की क्या बड़ी बड़ी अपडेट और खबर निकल कर आ रही है। यहाँ पर हम आपको पूरी देश दुनिया से जुड़ी काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें बताएंगे। जैसे कि जो पहली बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो होगी महायुद्ध से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। दरअसल अमेरिका, रूस और चाइना के बीच में एक महायुद्ध की आशंकाएं जताई गई है, जहाँ पर आप सभी को महाविनाश देखने के लिए मिल सकता है। तो इस बड़ी खबर के बारे में और अपडेट बताएंगे आपको। तो वहीं जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी, गृह मंत्रालय की हरी झंडी के बाद IRCTC से शुरू होगी टिकटों की बुकिंग, चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। तो इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। और वहीं जो तीसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी, लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ने के बाद आप सभी को शराब, पान, गुटखे की दुकानें भी खुलती हुई दिखाई देंगी। साथ में उनके साथ क्या क्या नियम ऐलान किए गए हैं वो भी बताएंगे आपको। तो वहीं जो चौथी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि सरकार ने भेजी 500 रुपए की दूसरी किस्त। इस बड़ी खबर के बारे में भी बताएंगे और साथ में आपके खाते में वो किस्त कब तक आएगी उसके बारे में भी डिटेल बताएंगे। और वहीं जो पांचवी और आखिरी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी, मौलाना साद से रिलेटेड, जहां पर क्राइम ब्रांच मौलाना साद पर एक बड़ा फैसला लेने वाली है। तो आप सभी अंत तक बने रहना और इन पांचों ही खबरों को जरूर जानना। और वहीं अगर आप भी चाहते हो कि जो चीन से फैली हुई महामारी है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए, तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना, जिससे कि आपको देश दुनिया से जुड़ी ऐसी ही तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए चलिए नजर डालते हैं इस चीन से पहली महामारी का भी कितने केसेस पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 34,26,413 केसेस हो चुके हैं पूरी दुनिया भर में। तो वहीं मौतों का जो आंकड़ा है वो 2,40,493 है और लोग जो रिकवर हुए हैं वो 10,93,988 हैं। तो ये तो ही पूरी दुनिया की बात। तो वहीं बात करें भारत की, तो भारत में इसके जो आंकड़े हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। भारत में जो अब आंकड़ा है वो 38,218 पहुंच चुका है और वहीं जो एक्टिव केस हैं वो 26,657 है। रिकवर जो लोग हुए हैं भारत में वो 10,300 हैं और मृतकों की संख्या 1,257 पहुंच चुकी है। तो ये तो ही बात कि इस चीन से पहली महामारी के क्या हाल चल रहे हैं। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आपको बताते हैं जो पहली बड़ी खबर है उसके बारे में। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि महायुद्ध की तैयारी में जुटा रूस, तैयार किया महाविनाशक बम का डिजाइन। जी हाँ दोस्तों, इस महामारी के काल में दुनिया की 3 महाशक्तियां महायुद्ध की तैयारी में जुट चुकी है। दरअसल चीन, अमेरिका और रूस इस महामारी के काल में युद्ध का एक खतरनाक प्लान बना रहे हैं। तो वहीं हम आपको बताएं कि अमेरिका ने चीन को महामारी पर सजा देने के लिए पहले ही ठान लिया है। तो वहीं ये महामारी अगर अमेरिका और चीन के बीच में जंग करवाएगी तो जाहिर है कि इस युद्ध में रशिया की एंट्री भी होगी। इसलिए रूस ने अभी से अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया। और वहीं रूस सिर्फ सैन्य ताकत ही नहीं बढ़ा रहा है बल्कि दुनिया को तबाह करने वाले बम को भी बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। दरअसल रूस से आ रही खबर में पता चला है कि इस महामारी के संकट के बीच में रूस ने दुनिया के सबसे बड़े बम का डिजाइन तैयार कर लिया है, जहाँ पर ये जो बम होगा ना उसमें काफी सारी विशेषताएं होंगी। जैसे कि ये जो बम होगा वो 25 मीटर लंबा होगा, 100 टन का इसका वजन होगा, समुद्री तल से ये 3000 फीट नीचे ये महाबम कई सालों तक यूं ही पड़ा रह सकता है। साथ में इसका मिसाइल पर लगा ये बम सिंथेटिक रेडियोथर्मी तत्व कोबाल्ट 60 के इस्तेमाल से समुद्र के बड़े हिस्से और उसके तटों में तबाही मचा सकता है। तो ये बहुत बड़ा बम है जो कि रशिया तैयार कर रहा है। क्या तो आपको क्या लगता है इन तीनों ही देशों के बीच में युद्ध छिड़ेगा या फिर नहीं? आप अपनी राय जरूर बताना। तो चलो अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, गृह मंत्रालय की हरी झंडी के बाद IRCTC ने शुरू होगी टिकटों की बुकिंग, चलेगी स्पेशल ट्रेन। जी इस महामारी और लॉकडाउन में सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुए हैं वो है दिहाड़ी मजदूर और गरीब लोग, जहाँ पर लॉकडाउन के कारण कामकाज बंद होने की वजह से प्रवासी मजदूर अपने घर जाने के लिए पैदल निकल पड़े। तो वहीं लाखों की तादाद में प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों से अपने गृह राज्य पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और राज्य सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए। तो केंद्र सरकार ने 1 मई को मजदूर दिवस के दिन इन लाखों प्रवासी मजदूरों, छात्रों, पर्यटकों, मरीजों, तीर्थयात्रियों को तोहफा दिया। जहां पर गृह मंत्रालय से मिली हरी झंडी के बाद रेल मंत्रालय ने रेलवे को स्पेशल ट्रेन चलाने के निर्देश जारी किए हैं। तो वहीं हम आपको बता दें कि जो स्पेशल ट्रेन होंगी वो 6 चलाई जाएंगी, जहां पर जो भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं वो अपने घर पर पहुंच सकेंगे। और वहीं गृह मंत्रालय ने अब ये भी कहा है कि स्पेशल ट्रेनों के परिचालन के साथ रेल मंत्रालय इसे लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी करेगा। ट्रेन टिकटों की बिक्री, टिकटों की बुकिंग, स्टेशनों और ट्रेनों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सेफ्टी के पुख्ता इंतजाम को लेकर रेलवे की ओर से विस्तृत गाइडलाइंस जारी कर दी जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है और अब आप सभी अपने घर पर जाने के लिए ट्रेन की टिकटें बुक कर सकते हैं। तो चलो अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर है वो ये है, लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा लेकिन शराब और पान गुटखा की दुकान इन शर्तों के साथ
साथ सभी जगहों पर खुलेंगी। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि 17 मई तक लॉकडाउन तो बढ़ गया, लेकिन भारत सरकार ने रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन जारी करे, जहाँ पर उन्होंने बताया कि जो ग्रीन जोन में शराब की दुकानें खुलेंगी उनके लिए यह शर्त रखी कि ग्रीन जोन में शराब, पान, गुटखा और तंबाकू की दुकानें कहीं पर भी हो वह खुल सकेगी। इसके लिए शर्त होगी कि दुकान के बाहर 2 गज की दूरी यानी कि 6 फीट का फासला होना चाहिए और इसके अलावा 5 से ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठे नहीं होने चाहिए। तो वहीं जो ऑरेंज जोन में शराब की दुकान खुलेंगी उनके लिए ये एडवाइजरी जारी करी है कि जो दुकानें होंगी वो उन्हीं जगहों पर खुली जाएंगी जहां पर कम केसेस हैं। मतलब कि 3 मई के बाद ऑरेंज जोन में शराब की दुकानें भी खुल सकेंगी और यहाँ पर भी वही नियम लागू किए जाएंगे। रेड जोन में ये शर्त रखी गई है कि ये जो दुकानें होंगी वो स्टैंड अलोन दुकानें जहाँ पर होंगी, जहाँ पर भीड़ भड़ाका वाला एरिया नहीं होगा, वहीं पर ही खुल सकेंगी। मतलब कि आपके जो गली बाजारों में शराब की दुकानें होती थी अब वो नहीं खुलेंगी, मतलब कि जहाँ पर पब्लिक से दूर दुकानें हैं वहीं खुल सकेंगी। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है, बाकी आप यहाँ पे देख भी सकते हो। तो चलो आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, जनधन खाता धारक महिलाओं के लिए अच्छी खबर, जारी हुई 500 रुपए की दूसरी किस्त। जी हाँ, खाता धारक महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने निकल कर रही है। दरअसल सरकार ने 500 रुपए की दूसरी किस्त जारी कर दी और यह राशि सोमवार से बैंक द्वारा खातों में जमा करना शुरू कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही सरकार ने खातों से पैसे निकालने की जो व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार महिला बैंक पहुंचकर पैसे निकाल सकती है। और भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अनुसार जिन जनधन खातों का अकाउंट नंबर जो है वो 0 या फिर 1 से स्टार्ट होता है वो सोमवार को राशि निकाल सकते हैं। 2 और 3 से स्टार्ट होता है वो 5 मई को बैंक पहुंचकर वहां से राशि निकाल सकेंगे। तो वहीं 4 से 5 जिनके आखिरी अंक है वो 6 मई को निकाल सकेंगे और 6 से 7 जिनके अंक है वो 8 मई को निकाल सकते हैं। तो चलो अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर है वो ये है, मौलाना साद को 5वीं बार नोटिस भेजने की तैयारी में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच। जी हाँ, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने तबलीगी जमात के मरकज के प्रमुख मौलाना साद को एक बार फिर से नोटिस भेजने की तैयारी कर ली है। दरअसल यह 5वीं बार होगा जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच मौलाना साद को नोटिस जारी करने की तैयारी में है। और इससे पहले भी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच 4 बार मौलाना साद को नोटिस भेज चुकी है। और सूत्रों के मुताबिक मौलाना साद ने चौथे नोटिस में कई सवालों के जवाब नहीं दिए थे, जिसके चलते अब ये काम दोबारा से पुलिस कर रही। तो चलो अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, देश भर में 2 हफ्तों के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन, गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। जी हाँ, देश में चीन से फैली महामारी का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बीच इस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन को 2 हफ्तों के लिए और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। जी आपने बिल्कुल सही सुना, जो लॉकडाउन 3 मई को खत्म हो रहा था अब उसे आगे बढ़ाकर 17 मई तक घोषित कर दिया गया है। मतलब कि 17 मई तक अभी जो लॉकडाउन होगा वो जारी रहेगा। और गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 4 मई से आगे 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन अवधि को आगे बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। तो ये बहुत ही बड़ी खबर और अपडेट निकल कर आया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर के बारे में। जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, इस चीन से फैली महामारी के चलते देश की जारी हुई रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन की लिस्ट। जानिए आपका राज्य किस हाल में है। केंद्र सरकार ने राज्य में लॉकडाउन 2 हफ्ते और बढ़ाने के साथ ही इस महामारी के चलते रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन की ताजा लिस्ट जारी कर दी है, जहां पर राज्यवार जारी करते हुए लिस्ट में बताया गया है कि किस प्रदेश में कितने रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन है। और इस संबंध में गुरुवार को कैबिनेट सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ली थी और लिस्ट के मुताबिक देश में कुल मिलाकर 130 रेड जोन है, जहां पर रेड जोन यानी कि वो स्थान है जहां पर इस महामारी का असर जो है वो बहुत ही ज्यादा है। और वहीं रेड जोन उत्तर प्रदेश में 19 इलाकों में है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र का नाम आता है जहां पर 14 जगहों पर रेड जोन है। और फिर अच्छी बात यह है कि देश में 15 राज्य ऐसे हैं जहां पर एक भी रेड जोन नहीं है। तो आइए चलिए अब हम आपको वो पूरी लिस्ट दिखाते हैं जिसमें आप अपने राज्यों का नाम देख भी सकते हो और साथ में ये भी देख सकते हैं कि आपके इलाके में वो रेड जोन है या फिर नहीं। जैसे कि आप इस लिस्ट में देख पा रहे होंगे कि आंध्र प्रदेश में 5 रेड जोन है, ऑरेंज जोन 7 है और 1 ग्रीन जोन है। टोटल मिलाकर 13 जोन है। दिल्ली में आप देख सकते हो 11 रेड जोन है। पूरी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप वीडियो को पॉज करके इन सभी लिस्टों को जरूर देख लेना जो आपके सामने है। यहाँ पर आपको आपकी सिटी के भी नाम जरूर मिल जाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, देश में 2 हफ्तों के लिए बड़ा लॉकडाउन, 17 मई तक पाबंदी, ग्रीन और ऑरेंज जोन में कुछ ढील। जी हाँ, लॉकडाउन की अवधि फिर से 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दी गई है और ऐसे में देश भर को रेड जोन, ग्रीन जोन में बांटा जा रहा है, जहाँ पर ग्रीन जोन में सभी बड़ी आर्थिक गतिविधियों की छूट दी गई है। तो वहीं यहाँ पर बसें चल सकेंगी, लेकिन बसों की जो क्षमता होगी वो 50% से ज्यादा नहीं होगी। तो वहीं डिपो में 50% से ज्यादा कर्मचारी काम नहीं करेंगे। ऑरेंज जोन में बसों के परिचालन की छूट नहीं होगी, लेकिन कैब की यहाँ पर अनुमति दी जाएगी। तो वहीं कैब में ड्राइवर के साथ एक ही पैसेंजर हो सकता है। और वहीं ऑरेंज जोन में इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज शुरू हो जाएंगी और वहीं कॉम्प्लेक्स भी खुलने लग जाएंगे। और वहीं रेड जोन में नाई की दुकानें, सैलून और आदि सब बंद रहेंगे, जहाँ पर विस्तृत जानकारी गृह मंत्रालय की तरफ से
दी गई है। बाकी आप यहाँ पे ANI द्वारा जो ट्वीट किया गया है उसे भी देख सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर है वो ये है, लॉकडाउन अवधि समाप्त होने से पहले केंद्र सरकार ने दी है बड़ी छूट, लाखों लोगों को मिलेगी राहत। जी हाँ, केंद्र की मोदी सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन के दूसरे चरण की अवधि 3 मई को समाप्त होने जा रही है और इससे पहले सरकार नरेंद्र मोदी ने अलग अलग जगहों पर फंसे प्रवासी मजदूर, पर्यटकों, विद्यार्थी आदि की आवाजाही की इजाजत दे दी है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बात के आदेश जारी किए हैं कि गृह मंत्रालय ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को यहाँ पर फंसे हुए लोगों को गृह राज्यों में भेजने और दूसरे जगहों से अपने नागरिकों को लाने के लिए मानक प्रोटोकॉल तैयार करने का आदेश दिया है। तो ये बहुत ही अच्छी और खुश खबर निकल के आई है, जहाँ पर हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे अगर आप यूपी के किसी जिले में जाना चाहते हो और आप फंसे हुए कहीं और, तो आप किन किन नंबरों पर फोन कर सकते हो। तो आइए चलिए बात कर लेते हैं अब इस अंतिम खबर का। मत भूलना और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद।